साथ ज्यादती की है, इन्होंने जुल्म किया, ऑर्डर भी है और कोर्ट का ऑर्डर है, आप ऐसे नहीं करें। इन्होंने बदमाशी की है। ये मसल्ला थे, 100-200 लोग दाखिल हुए हैं और मेरे मुलाजमों को मारा है, मेरे घर की तलाशी ली है और कोर्ट का ऑर्डर भी है। कोर्ट के ऑर्डर को छोड़ो जी। की ये सारे बदमाश हैं, ये घरों में दाखिल हुए हैं, सीढ़ियाँ लगा के इन्होंने दरवाजे तोड़े हैं, बदतमीजी की है और तमाम मुलाजमीन को मारा है और जबरदस्ती मुझे डाला है इन्होंने गाड़ी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस 7। मैं हूँ आपका होस्ट खिजर भुट्टा। नाजरीन, इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं और जो हुकूमत है वो एक दूसरे के साथ सियासत में बहुत ज़्यादा एक इंतकामी कार्रवाइयों का होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि इस टाइम जो हुकूमत पाकिस्तान है वो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात से ये बातें निकल रही हैं कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो कि आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब के बाद अब शेख रशीद साहब को रात गिरफ़्तार कर लिया गया और उनके ऊपर जो इस टाइम इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जो चीज़ें उनसे बरामद हुई हैं गाड़ी में, कहीं कहा जा रहा है कि उनकी गाड़ी से जो है कुछ नशावर जो है वो चीज़ें बरामद की गई हैं। और शेख साहब को जब गिरफ़्तार किया गया तो ये वो बयान अपना देते हुए गाड़ी से बाहर है। उन्होंने कहा कि ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और ये राना सनाउल्लाह साहब करवा रहे हैं। उन्होंने ये जो है अल ऐलान कह दिया कि इस सारी सिचुएशन के पीछे जो है राना सनाउल्लाह साहब का हाथ है। और जब ये पहुँचे हॉस्पिटल में, वहाँ पर इन्होंने कहा कि ये बिलावल भुट्टो साहब को भी जो है मेरे साथ टेस्ट करवाना चाहिए, जब उनके टेस्ट कराने की बात की गई। और दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब जो है जब वो रिहा हुए तो रात को उन्होंने दोबारा उसी तरह ही जो है अल्फाज से एडिशनल जो सेक्रेटरी हैं उनको नवाजा और दोबारा से उन्होंने बात की कि मैं जो अल्फाज पहले कह रहा था उन अल्फाज को जो है दोहराता हूँ और मैं कायम हूँ उन अल्फाज के ऊपर। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो काफली के अंदर भी इसी तरह की जो है कार्रवाई जो है रात देखने को मिली। गुजरात में परवेज़ इलाही साहब के घर पे जो है छापा मारा गया और उसके बाद फिर अब देखा यह जा रहा है, जिस तरह ये सारा सिनेरियो बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जमात है उनके कुछ ऐसे जो सीनियर कारकुनान है, जो सीनियर रहनुमा हैं, उनको किसी ना किसी जगह कोने पे लगाने की कोशिश की जा रही है। अब ये देखना है कि क्या ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं या फिर ये इलेक्शन से जो है मुंह मोड़ने की बात हो रही है या फिर इलेक्शन से भागने की बातें हो रही हैं। अगर दूसरी तरफ इलेक्शन की जहाँ तक बात है, ये सारा मामला जो है, ये सारी गेम है, ये जो सारी इस टाइम सिचुएशन बनी हुई है, इसके पीछे बज़ाहिर यही लग रहा है कि हुकूमत सिर्फ फोकस कर रही है अपने मुखालफिन को पकड़ धकड़ करने की। और उसके ऊपर जो है क्या अगर हम ये सवाल करें इस हुकूमत से कि अगर आप अपने मुखालफिन को पकड़ के जेलों में डालते हैं, उनके ऊपर इस तरह के केसेस बना रहे हैं, तो इससे क्या पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे? क्या फिर इनके पकड़ जाने से डॉलर जो है वो नीचे आ जाएगा और आपके पाकिस्तान के इस टाइम सिचुएशन है वो बेहतर हो जाएगी? अगर ऐसा है तो फिर शायद इस तरह के लोगों को आप पकड़ें और उसके ऊपर आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सब करने से आपके जो पार्टी है उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है? अगर दूसरी तरफ हम केपी के असम्बली की बात करें या पंजाब असम्बली के हवाले से जनरल इलेक्शन की बात करें, तो उसमें इस टाइम केपी के असम्बली के अंदर गवर्नर साहब ने यह बयान दिया है कि एक सिक्योरिटी इशू है जो कि एक सानिया हुआ है पेशावर में, उस वजह से इलेक्शन में जो है मैं डेट अभी अनाउंस नहीं कर सकता। और इस हवाले से उसी वजह से क्या पंजाब के अंदर जो इलेक्शन है ज़ाहिर है एक ही तारीख को होने, ये डेट सेम इनकी जो है अनाउंस होगी। इसके ऊपर भी अब मसला जो है इलेक्शन का वो कितनी ताख़ीर का शिकार हो सकता है और ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं इसमें किस चीज़ को दे के ये कार्रवाइयों को जो है अमल में लाया जा रहा है। मेरे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद हैं बैरिस्टर अली ताहिर साहब है, माहिर कानून है, आपको खुशामदीद कहता हूँ। गुलाम नबी साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। मोहम्मद अफजल खान साहब है, साबिक एडिशनल सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के। आप तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले गुलाम नबी साहब, सर ये जो शेख रशीद साहब को रात गिरफ़्तार किया गया है, शेख साहब ये कह रहे हैं कि ये इंतकामी कार्रवाइयाँ और ये राना सनाउल्लाह साहब करवा रहे हैं, और ये अगर इस सूरत हाल को पहले देखा जाता जब आपकी हुकूमत थी पंजाब में, आपको नहीं लगता कि आपने अपनी हुकूमत गिरा के ये सारे जो सिचुएशन बनी है, जो सिनेरियो बनाया जा रहा है, अपने खिलाफ खुद आपने महाज खड़ा कर दिया है? इसमें कोई शक नहीं कि सबसे पहले मैं जो शेख रशीद साहब की जिस बॉन्ड अंदाज में रात गिरफ्तारी हुई है उसको आमर सईद राणा साहब को जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है जिस अंदाज से उन्हें गिरफ्तार किया गया, और हमारे बड़े दलेर साथी हैं आपकी बरादरी में से इमरान रियाज खान साहब, जिस तरह से उनको गिरफ्तार की, ये सारी कार्रवाइयां एक रात के अंधेरे में और एक ही रात को हुई हैं। ये अब इस पे तो बात ये अल्फाज ही कहने बाकी हैं कि ये इंतकामी कार्रवाइयां हैं, लेकिन पूरी दुनिया इनको देख भी रही है जो ये एक्टिंग कर रहे हैं।
और इस इंतकामी कार्रवाई के अलावा तो अब सिंपल सी बात है, जब कोई भी कौम, कोई यूथ, नौजवान तबका और स्पेशली कोई भी कौम एक नजरिए पे खड़ी हो जाती है, हम इसको थोड़ा हिस्ट्री के साथ मैच अगर करें तो जैसे पाकिस्तान जब वजूद में आ रहा था तो अगर पकड़ दकड़ से और ये तशद्दुद से और जिस तरह से इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, इससे कोई भी तारीख रुक सकती तो वो पाकिस्तान की क़याम की जो तारीख थी वो रुक जाती। उस वक्त तो हमारा दुश्मन भी बड़ा खतरनाक अच्छा, था। वैसे आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, गुलाम नबी साहब के हिस्ट्री की तारीख की बात करें तो ये तारीख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ऐसी दोहराई थी। मतलब ये तारीख अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर की बात करें तो उसमें भी नून लीग के रहनुमाओं को, पीपल्स पार्टी को जो है जेलों का और इस कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। मैं इस बात पे मैं आपके साथ इत्तेफाक नहीं करूंगा, क्योंकि सिर्फ दो एक जेन्युइन केसेस, एक टीटी वाला और एक वो जो बैंक का जरदारी साहब का वहां से एक केस बना था, इन दो केसेस के अलावा बाकी सारे केसेस इन दो पार्टियों के एक दूसरे पे बनाए हुए हैं। नून लीग जब सर ये राना सनाउल्लाह साहब का जो केस था मंशियात का वो सही था। इन्होंने रूल ऑफ लॉ को स्ट्रेंथन करने की बात की है। हमने तो जो जुडिशरी है उसको स्ट्रेंथन करने की बात की है। हमने कहा कि रूल ऑफ लॉ सर देखें गुलाम नबी साहब, आप बात कर रहे हैं कि तारीख की अगर बात करें तो उसमें जो है इंतकामी कार्रवाइयां नहीं हुई हैं और दो केसेस ऐसे थे जो कि आप समझते हैं कि बनाए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, पहले जो एक दूसरे के खिलाफ बनाए हुए थे। तो तहरीक इंसाफ के दौर में ख्वाजा आसिफ से लेकर साद रफीक तक, उसके बाद फिर शाहिद खाकान अब्बासी तक और राना सनाउल्लाह तक बड़े बड़े सीनियर रहनुमाओं को जो है जेल का सामना करना पड़ा। और राना सनाउल्लाह का जो केस था वो बहुत ज़्यादा मतलब कि उनको एक झूठ के ऊपर जो है वो मबनी था, जो कि राना सनाउल्लाह साहब खुद कहते हैं ये चीज़, और इसको अभी तक कोई सबूत भी जो है वो नहीं मिले। मैं माजर के साथ राना सनाउल्लाह का केस जो है वो भी केस मेरिट पे फैसला नहीं हुआ। जिस तरह सर अभी तक सबूत आप पेश नहीं कर सके अदालत में। सर अभी तक केस आप उसके सबूत भी जो है पेश नहीं कर सके हैं। बात सुनिए, जिस तरह से लेकिन सर इंतकामी कार्रवाइयां तो थी ना, इंतकामी कार्रवाइयां की स्टार्टअप तो लिया गया था ना वहां से। इंतकामी कार्रवाइयां आप अगर उसको इनडायरेक्ट तरीके से देखें तो वो फोर्स जो है वो फोर्स डायरेक्ट हमारे कंट्रोल में भी नहीं थी। वो जिन लोगों ने कार्रवाई की थी उन्हीं लोगों ने उनको बचा लिया है, उस पर फर्दे जुर्म ऐड नहीं होने दी। जिस तरह से आप शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं, आप कहते हैं कि इंतकामी कार्रवाई सबूतों के तो वो 10 जिल्दें उन्होंने दे दी थी टीटी पे, लेकिन उसको एक NRO 2 के तहत इसको मेहनत किया गया है। हमारे तरफ से कार्रवाई कोई कितने लॉन्ग मार्च किए हैं, कोई पकड़ दकड़ नहीं हुई, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं हुआ। इवन किसानों ने इतने ये किसने जो है आप कह रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाई की गई उस टाइम। लेकिन मैं आपसे जो है सवाल करता हूँ, यही मेरे साथ रहिएगा। लेकिन मैं माहिर कानून है हमारे साथ बैरिस्टर अली ताहिर साहब हैं। सर आप क्या समझते हैं कि जो शेख रशीद साहब का इस टाइम जो केस है, जो कि उनको गिरफ्तार किया गया, फिर फवाद चौधरी साहब का जो है गिरफ्तार होना और वापस आके उसी तरह का बयान देना, ये आप समझते हैं कि बयान देना चाहिए और बयान देने के बाद अब कोई कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है मजीद, या शेख रशीद साहब का जो केस है वो कैसा मतलब कि केस स्ट्रॉन्ग हो सकता है शेख रशीद साहब के लिए? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए बड़ी सिंपल बात है, अगर बयानात देने पे लोगों को जेल में डालना है तो आप पीटीआई की हुकूमत ही रहने देते। क्या जरूरत थी आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लेके आने का, क्योंकि उनको भी ज्यादा तकलीफ जो है वो बयानात से होती थी। मैं तो ये सोच रहा था शायद स्टेट की जो अब प्रायोरिटी हो वो ये हो कि वो दहशतगर्द जिन्होंने पेशावर में इतना बुज़दिलाना हमला किया, शायद ये सिक्योरिटी फोर्सेज और ये पुलिस उसके पीछे जाएंगी, या मुझे ये लगा कि ये जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है शायद ये फोर्सेज उसके पीछे जाएंगी। लेकिन इनको तकलीफ होती है जी, जो फवाद चौधरी बोलता है या जो शेख रशीद बोलता है, बड़ी सिंपल बात है, सियासतदान है और पाकिस्तान का सियासतदान बदतमीज है। लेकिन वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, ये जितने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नाइजीरिया, सोमालिया, यहाँ का सियासतदान जाहिर है वो सेकंड या थर्ड ईयर लेवल क्वालिटी उसकी होती है। वो कोई जो बाइडेन या बराक ओबामा जैसी बातें कर भी नहीं सकता। वो यहीं पे फटों से बैठ के आता है, तो बातें सुनता है। अली ताहिर साहब साथ रहिएगा सर। मेरे अफजल खान साहब से मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ।
अफजल खान साहब, सर ये बताइएगा, इस टाइम जो इलेक्शन में ताख़ीर हो रही है, जो कि पंजाब इलेक्शन को अब नथी किया जा रहा है केपी के इलेक्शन के साथ, क्योंकि जो गवर्नर है उन्होंने ये बयान दिया है कि इलेक्शन जो है वो ताख़ीर हो सकती है सिक्योरिटी क्लैप्स की वजह से। तो सर आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन में अगर ताख़ीर हो जाती है, 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते, तो फिर क्या लाहेमल अपनाया जाएगा? याद रखें कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे। ये और 90 दिन कब से शुरू हो गए हैं, डिसॉल्व हो गई है, उस दिन से काउंट डाउन शुरू है। और मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन में हमारा ये इंतजाम होता है कि 24 घंटे साल के 12 महीने में हम जो भी कोई सीट खाली होती है तो उसके लिए हमारा इलेक्शन में फौरन ही, अगर कोई बंदा फौत हो जाए या रिजाइन कर ले, तो 60 के अंदर बाहर नहीं, 61 दिन नहीं, 60 दिन के अंदर सीट को हमने पोल करना होता है, फिल करना होता है, ताकि वो लोग इन्फेक्टाइज ना हो। उसके बाद जब कचहरियां टूटता है तो उसके लिए गुंजाइश है 90 डेज, लेकिन 90 डेज के बाद 91 वाला दिन नहीं है। और अगर कोई किसी भी बहाने, एक बहाना हो सकता है, वो भी बहाना नहीं, एक्चुअली अगर वॉर डिक्लेयर हो जाए पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ या इस तरह की। और मैं आपको ये बता दूं कि इस तरह के जैसे ये हादसा हुआ है, लोग कहते हैं कि कराया गया है और इनसाइड जॉब है या आउटसाइड जॉब है, लेकिन आप याद रखें कारसाज में, कराची में कितना बड़ा धमाका हुआ था, बेनजीर की जो शहादत हुई थी उसके कितने हफ्ते बाद, 1 महीने के अंदर अंदर इंतखाबात हुए थे। तो बात यह है कि ये कोई चीज बहाना नहीं बन सकती इलेक्शन। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो सकते हैं या फिर नहीं होंगे? 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे अभी जो सिचुएशन है? लाजिमन होंगे, अगर नहीं होंगे तो आज तक अप्लाई नहीं हुआ तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के ऊपर अप्लाई होगा, इसलिए कि उस पर जब भी शादी होगी, जब भी असेंबलियां होंगी तो 90 दिन के अंदर अंदर उसने शेड्यूल देना है। गवर्नर दे या ना दे, गवर्नर कहे या ना कहे, वो गवर्नर के तहत नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, एक ऑटोनोमस इदारा है और उसका काम है तो ही कोई हल्का खाली होता है या असेंबली डिसॉल्व होती है तो 90 डेज के अंदर उसमें शेड्यूल दे जाता है। और मुझे यकीन है कि 2-4 दिन में वो शेड्यूल दे देंगे। तो इसलिए अगर वो शेड्यूल नहीं देंगे तो वो आर्टिकल तहत सही आएंगे और उससे जो फरार मुमकिन नहीं होगा। वो ये नहीं कह सकते कि पीटीएम ने कहा या किसी ने खान ने कहा तो आप वायलेट करें तब। अच्छा सर, ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात से कुछ इस तरह के सवालात उठ रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो बाइस्ड चल रहा है और नून लीग के हक में ज्यादा जो है वो इस टाइम चलता हुआ नजर आ रहा है। आप क्या समझते हैं सर इस बयान को? साहब, मैं क्या कहती है या PMLN क्या कहती है उससे गरज नहीं। आप इलेक्टोरल सर इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो वो आपको लगता है कि बाइस्ड है या नहीं है इस टाइम? बिल्कुल इलेक्शन हो सकते हैं और इलेक्शन होंगे। ईरान और इराक के दरमियान 8 साल जंग होती रही और इंतखाबात होते रहे। अच्छा, इंतखाबात आप इससे भाग नहीं सकते। और बात यह है कि बंद गली में पीएम की हुकूमत बच गई है। अगर इंतखाबात 90 दिन के अंदर नहीं करते तो 90 दिन के बाद 91 के दिन इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू गवर्न है वो खत्म हो जाएगा और वो लोग पैदल हो जाएंगे। अच्छा, अगर इंतखाबात करते हैं तो उनको पता है कि उन्होंने जो 9 महीने में मुल्क के साथ किया है और सभी लोगों वोटर्स को इनके साथ क्या करना है, लेकिन उनको एनफोर्समेंट लेना चाहिए, वरना जीतता भी है और हारता भी है, लेकिन मैदान छोड़ के नहीं भागना चाहिए। सर लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात है वो तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर खुल के तनकीद कर रही है कि ये नून लीग के जो है बगल में बैठे हुए हैं। इस बयान के बाद जो है एक तो ये बता दें कि इलेक्शन कमीशन जो है अब जो तारीख देनी होती है 90 दिन के अंदर, वो तारीख कितने दिनों में अनाउंस की जाती है? इंतखाबात की तारीख की अगर आप बात करते हैं तो मुझे यकीन है कि हफ्ते के अंदर अंदर इलेक्शन शेड्यूल आ जाए। अच्छा, तो हफ्ते से आप तो टाइम ज्यादा हो गया हफ्ते से, तो फिर इस चीज को कैसे जो है वो क्लियर किया जा सकता है? इसको डिले नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा है कि को सुप्रीम कोर्ट की वायलेट करने की इजाजत नहीं थी। अच्छा,
ठीक है, हमारे साथ रहिएगा सर। गुलाम नबी साहब, सर जिस तरह अभी ये अजमल साहब, अफजल साहब फरमा रहे हैं कि जो इलेक्शन है वो होने चाहिए और अपने टाइम पे होंगे, 90 दिन के बाद जो है अगर कोई एक सिचुएशन ऐसी बन सकती है, अगर जंग हो तो फिर उसको आगे किया जा सकता है। लेकिन सर इस टाइम आप जिस तरह ये इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं और KPK के अंदर गवर्नर साहब ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो फिर आपको नहीं लगता कि फिर आपने असम्बलियाँ तोड़ के एक फ़ैसला जो है वो गलत साबित कर दिया? नहीं सर, इसको आप, ये हमारा पॉलिटिकल फैसला है, पॉलिटिकल चाल थी, और स्पेशली ये क्योंकि लेकिन वो उलट पड़ गई ना सर, वो चाल उलट नहीं पड़ गई जी? आपने वो चाल खेली, वो उलट नहीं पड़ गई आपको चाल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी ने इंतकामी कार्रवाई करनी है, बेसिकली तो बिलीव अगर हमने आइन पे रखना है और आइन के मुताबिक चलना है, तो वो हर बंदे को अपने सर आपको नहीं लगता कि जो मसाइल हैं सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम? एक तो आप जो निगरान वज़ीर आला है उसके खिलाफ आप अदम एतमाद की बात कर रहे हैं कि वो जो है इलेक्शन उनकी अगर निगरानी में होते तो वो शवाफ इलेक्शन नहीं होंगे, हम उनका रिजल्ट नहीं मानेंगे। दूसरा, इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं सर, ये एक तो मसाइल जिस तरह आप चाह रहे हैं उस तरह से हल होने वाले नहीं हैं। अगर हल नहीं होते तो फिर क्या इलेक्शन होने के बाद फिर आप इसी तरह एहतजाज और इसी तरह के बयान जो है वो जारी रखेंगे आप? सर हम एक तरीक लेके चल रहे हैं, उस तरीक के मुताबिक चलेंगे। हम अपने विजन और अपने जो हमारे लीडर, हमारे कायद का विजन है उसके ऊपर हमने जाना है। हमारे नजदीक सबसे जो ज्यादा अजीज मफादात है वो पाकिस्तान के और पाकिस्तानी कौम के हैं, पाकिस्तानी अवाम के हैं। इन 9 माह के अंदर जैसे जो कुछ पाकिस्तान के साथ कर दिया गया है, आप ये तो आए थे ये महंगाई को खत्म करने के लिए, और इस कौम के साथ जिस तरह का हमारे साथ इंतकामी कार्रवाइयां तो जो हो रही है सो हो रही है। इन्होंने इस कौम से जो इंतकाम लिया है वो आप पिछली सारी तारीख उठा के देख लें। हमारी 75 साल तारीख में भी शायद ऐसा ना हो। आज अभी इशारे जारी हुए हैं कि पिछले 45 साल जो दौर है उसमें से सबसे बढ़ के जो महंगाई हुई है, और अगले 15 दिन के अंदर जिस तरह से ये जाएगा इंतकामी कार्रवाइयां। एक आपने मुझसे सवाल किया था इंतकामी कार्रवाइयों के हवाले से। इंतकामी कार्रवाई जी सर ठीक है, सर ठीक है, इंतकामी कार्रवाइयाँ तो आप इसी चीज़ को लेके तो ज़ाहिर है अपनी हुकूमत का जो है या फिर इस टाइम जो मसाइल है उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन सर यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, यहाँ पे ब्रेक लेनी पड़ेगी मुझे। यहाँ पे नाजरीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, सर आपसे एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ जो कि ज़ाहिर है कानून के लिहाज से इस टाइम अवाम भी उसको जानना चाह रही है और बनता भी है कि उसके ऊपर जो है एक जो रद्द-ए-अमल है जो कि सामने आना चाहिए, उसको हमें एक आइनी तरीक़ेकार से जो देखना चाहिए कि आज पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक ऐसा सिस्टम चल पड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको अनाउंस किया है, बल्कि पहले भी होता रहा, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये सामने आया है सर कि इस टाइम जो ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं या फिर ये बयानात दिए जा रहे हैं इदारों के खिलाफ। एक तरफ कहा जाता है कि इदारों के साथ चलना है हमने, दूसरा इदारों के खिलाफ बयानात दिए जाते हैं। सर आप नहीं समझते कि जिस तरह ये आप अदालतों से एक तो आज़ाद होकर आ जाते हैं या फिर आपको जो है रिलीफ मिल जाता है, उसके बाद फिर आपके बयान बाजी देते हैं, फिर आपके बयान उनके खिलाफ आप देते हैं, तो सर ये इस चीज़ को कंट्रोल करना और इसका लाहेअमल जो है वो क्या अपनाया जा सकता है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात आपको नहीं लगता सबसे ज़्यादा खुल के सामने आ रही है इदारों के? अली ताहिर साहब आपको आवाज़ आ रही है सर मेरी? अली साहब आप मुझे नहीं सुन पा रहे हैं शायद। मैं अफजल खान साहब सर आपकी तरफ आना चाहूँगा। सर आप ये बता दें कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम सर इलेक्शन तो हो रहे हैं, अब ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं नेशनल असम्बली में सर, और खान साहब जो है ऐलान कर चुके हैं कि वो 33 सीटों के ऊपर खुद इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, जो कि बारहा हम अपने प्रोग्राम में ये कह चुके हैं। लेकिन आपसे ज़ाहिर है आपका एक तजर्बा है और इलेक्शन कमीशन के हवाले से आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं हमें कि ये क्यों रूल नहीं बनाया जा सकता कि पाकिस्तान के अंदर एक फ़र्द जो है वो इतनी मुतअद्दिद सीटों के ऊपर नहीं लड़ सकता, और अगर लड़ते हैं तो उनको क्या असम्बली में आना चाहिए? अगर खान साहब की बात करते तो पहले 6 सीटें अभी जो जीते थे उनके ऊपर ओथ नहीं लिया खान साहब ने। अब अगर ये 33 में से वो जीत जाते 33 की 33 तो 32 छोड़नी पड़ेगी, फिर इलेक्शन करवाना पड़ेगा। इसका कोई रूल होना चाहिए सर इलेक्शन कमीशन में, आप क्या समझते हैं? बात यह है कि ये जब से कानून बना है उसमें इस किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, और ये पाबंदी अगर कुछ लाना भी चाहता है तो
इस वक्त तक इंतखाबात में जो आदमी दूसरे हल्कों से लड़ना चाहे वो अच्छी बात यह है कि जिस वक्त के इंतखाबात हों तहफ़्फ़ुज़ के साथ हों और कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर हों। और इस सिलसिले में मैं आपके तवज्जुह से सब नाज़रीन से कहना चाहता हूँ कि अपना वोट चेक करें, अपना वोट रजिस्टर करें और जहाँ पे आप वोट डालना चाहते हैं। सर आप ये समझते हैं कि खान साहब इस टाइम की सिचुएशन को देखा जाए तो खान साहब जिस तरह खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं 33 सीटों के ऊपर, अगर हुकूमत की तरफ से भी देखा जाए तो ज़मीनी इलेक्शन तो करवाने को तैयार है, इलेक्शन कमीशन ने भी अनाउंस कर दिया, जो कि सबसे पहले बड़ा मसला पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। KPK के अंदर इस टाइम जो मसाइल हैं वो भी इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़हर है, सिक्योरिटी के मसाइल हैं। तो आपको नहीं लगता कि पहले पंजाब और KPK को क्लियर करना चाहिए था और इसी के साथ या तो फिर ज़मीनी इलेक्शन साथ करवाने चाहिए थे? इसमें ताखीर क्यों और उसमें जल्दी क्यों की जा रही है? ताखीर तो इसलिए की जा रही है कि PTM इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकता। ये आम वोटर की हैसियत से मैं बताना चाहता हूँ। और सबको पता है कि जी उनकी जो मकबूलियत है, वो कह रहे थे कि हम महंगाई खत्म करने के लिए आ गए हैं, लेकिन उन्होंने वजीद का खाना खराब कर दिया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा 8 लोगों की अमवात हुई है और इनके ये लोग जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान में जितनी महंगाई 9 महीने में हुई, जितना पाकिस्तान का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद उनको पता है कि अब हमें दोबारा इस वक्त तो कोई वोट नहीं देगा, उसके बाद मुस्तकबिल का कुछ पता नहीं। तो असल में ये लोग बंद गली में फंस गए हैं। एक तरफ आईन की एग्रोविजन है कि आईन की वाइलेशन है और दूसरी तरफ से इनको यकीन है कि इलेक्शन में इनके साथ होने वाला है। सर पीडीएम तो बंद गली में जा चुकी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो है अपने आप को खुद बंद गली में लगा रही है। आप समझते हैं कि अभी ये बात हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जो निगरान वजीर आला हैं, एक तो उनके जो निगरानी में इलेक्शन का रिजल्ट कबूल नहीं कर सकते क्योंकि अभी जो बयान सामने आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये धांधली का शिकार हो सकते हैं, और फिर अगर ज़मीनी इलेक्शन होते हैं नेशनल असम्बली के, उसमें भी ये सवालात उठ सकते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिर क्या चाहती है? कौन सा ऐसा तरीकाकार है जिससे अपोजिशन भी राजी हो जाए, हुकूमत भी राजी हो जाए? क्या इलेक्शन कमीशन को ऐसा कोई तरीका अपनाना चाहिए? बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो उसका ना कोई दोस्त हो ना दुश्मन हो, वो बल्कि सब सियासी जमातों को अपना दोस्त ही समझकर या न्यूट्रल होकर के जो भी गलती करे, ज्यादती करे, उसको वो फाउल या गुसल दे। बाकी ये अगर वो किसी की मर्जी से चलेगी तो देखो लोगों को भी पता चलेगा और हाई जुडिशियरी से उनके इक़दामात रिवर्स होंगे। तो इनको इंतखाबात करने चाहिए। और मैं आपको बता दूं जो हालात आ रहे हैं ना, तो ना कोई केयर टेकर चीफ मिनिस्टर की मदद कर सकेगा, ना कोई और इदारे, इसलिए कि अवाम अब जितना भी ज्यादती हो रही है उसके साथ हमदर्दियां मजलूम जाति के साथ हो जाती हैं। सही है। जैसे एक हफ्ता इन्होंने फवाद चौधरी को जेल में हवालात में रखा, उसका बहुत बड़ा लीडर बना दिया। और मैं आपको बता दूं कि वो तो MNA बनेगा ही बनेगा, जहां से बन सकता है उसकी बीवी भी MNA बन जाएगी। इस तरीके से अभी उन्होंने शेख रशीद को जिस चीज को ये पकड़ेंगे ना वो हीरो बनता जाएगा और अच्छा। लोगों की हमदर्दियां उनके साथ होती जाएंगी। मतलब कि पाकिस्तान में हीरो बनने के लिए जेल जाना जरूरी है, पाकिस्तान में लीडर बनने के लिए जेल की हवा खाना जरूरी है, फिर लीडर बन सकते हैं, और ये काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सही तरीके से कर रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं? सर मैं गुलाम नबी साहब सर आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ कि ये वाकई ही सही है कि पाकिस्तान में लीडर बनने के लिए जो है एक तो जेल भी जाना जरूरी है, फिर आपके ऊपर केसेस होना जरूरी है, क्योंकि हमारी अवाम, हम लोग उसी को लीडर कहते हैं जो कि जेल से होकर आता है या जिनके ऊपर केसेस बनाए जाते हैं, और इसी चीज़ को कंटिन्यू करते या इदारों के ऊपर आबाद करते हैं और उसको आप लीडर मान लेते हैं कि ठीक है जिसने इदारों को ललकार दिया है और सही बात कर गए हैं। तो ये ज़रूरी है कि इसी तरह होना चाहिए, केस होने चाहिए, फिर लीडर मानेंगे? बुटा साहब बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ये तो अपनी अपनी जहनीत की बात है। हर जमात इस चीज को अपने नजरिए से देखती है। जैसे पीपल पार्टी ये समझती है कि लीडर बनने के लिए, और नून लीग ये समझती है कि लीडर बनने के लिए जेल में जाना बड़ा जरूरी है। पीटीआई बिल्कुल इस पर बिलीव नहीं करती। हमारे लीडर ने एक मुशर्रफ दौर में एक इंतकामी कार्रवाई हुई थी, अदरवाइज हमारे लीडर खान साहब किसी दिन भी वो नहीं गए। और इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह उनके पाए का कोई लीडर पाकिस्तान में नहीं है, और उनकी जो फॉलोइंग है, जो उनकी मकबूलियत है, जो उनकी पजीराई, उनको कोई पहुंच नहीं सकता जबकि वो जेल में नहीं गए। अब जो उनके साथ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, जो खान साहब अभी कह रहे थे
ये एक अलग बात है। ये हमेशा से एक नेचुरल ये रूल है कि आप मजलूम के साथ ही सर इंतकामी कार्रवाइयाँ तो जाहिर है कि एक चीज़, आप एक इदारा किसी को अगर पकड़ता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होती है। अगर आप किसी इदारे को ललकारेंगे, आप उनको जो है तनकीद करेंगे इदारे के ऊपर, तो जाहिर है इदारे को तो उसके खिलाफ जो है कुछ ना कुछ आपको आउटपुट तो देनी है उन्होंने। और इस हवाले से अगर आप ये बात करें कि इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो फिर ये ज़रूरी है कि फिर आप जो है तनकीद करें, फिर आपको पकड़ा जाए और फिर आप जो है उसको लीडर बना दें। बुटा साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक तासर बनाया जा रहा है। अगर कोई भी इदारा आइन के दिए हुए इख्तियारात के मुताबिक, अगर यही इलेक्शन कमीशन न्यूट्रली जो उनको आइन ने इख्तियारात दिए हैं, जो उनको एक अमानत सौंपी गई है, पूरी ईमानदारी के साथ किसी भी इदारे के प्रेशर में आए बगैर तमाम पार्टी के साथ यकसा सलूक करें, तो कोई किसी को जरूरत ही नहीं है उनके साथ उन पर तनकीद करेंगे। लेकिन हौली का अब कोई भी नहीं है। अब कोई ये समझे कि वो ब्लंडर भी करेंगे, वो गलतियां भी करेंगे, किसी को दीवार में चिनवाने की कोशिश भी करेंगे। अच्छा सर, वैसे अगर असेंबली फ्लोर पे बात करें तो वहां पे भी ये बातें सामने आ रही थी कि आपके दौर के अंदर नून लीग को भी इसी तरह इंतकामी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा, उनको भी जो है गिरफ्तारियां उनको देनी पड़ी। तो फिर ये मामला किस तरह से आप देखते हैं? मैंने इस बात को पहले भी मैं इस बात से मैंने इत्तेफाक नहीं किया। मैं इसका हवाला यूं दूंगा कि हमारे दौरे ये बात शहबाज साहब ने भी की थी वैसे असेंबली में खड़े होकर। सिर्फ एक मिनट दीजिएगा। 3 से 4 नाम, और जब शहबाज साहब ने ये बात की तो इमरान खान साहब कह के लगा के हंस रहे थे उस टाइम। हमने हमारी गवर्नमेंट ने किसी की चादर और चारदीवारी का कद्दर इस्तेमाल किया हो, किसी की लीडरशिप को यूं घसीटा हो, खवातीन और मासूम बच्चों पे, जैसे लिबर्टी में और जैसे इस्लामाबाद में डी चौक में बच्चों पे, खवातीन पे, ओल्ड एज लोगों पे जिस तरह से तारीख की बदतरीन शैली की गई है, आप हमारे दौरे इक़्तिदार में बता दें कि ऐसा कुछ हुआ। हाँ, आप बाकी जिनकी बात कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ हो या दीगर, इन पे एक इल्जाम है, इन पे ऑलरेडी रेफरेंस चल रहे थे, इन पे ऑलरेडी केसेस बने हुए थे। उन केसेस को न्यूट्रल रह के हमने एक कानूनी स्ट्रेंथन उन्हें किया है। उन्हें कहा है कि कानूनी ताकत आपके साथ है, आप इनका ट्रायल करें। आप ये तो ऑब्जेक्टिव में कहना है कि आप अच्छा गुलाम नबी साहब ये बता दें कि इस टाइम जाहिर है आप इंतकामी कार्रवाइयों की बात हो ही रही है और ये अब देखा जा रहा है कि काफ़ी लीग को भी जो है इस टाइम गिरफ्तारियों के खदशात लाहक हो सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिस तरह सीनियर रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो खान साहब के बारे में पहले भी ये खबर सामने आई थी कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। अभी भी जब 7 फरवरी को उनका एक केस की समाअत है उनकी इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो उसमें फिर आप क्या समझते हैं कि कुछ ऐसे खतरात अभी लाहक हैं कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है? एक तो उनकी बनी गाला की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, अगर उनको फॉर एग्जाम्पल उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर क्या लाहेमल हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और कैसे फिर आप जो है पाकिस्तान के अंदर जो है अपने लीडर के हक में खड़े होंगे? सर, पहली बात तो ये है कि ये खतरा एक दिन भी नहीं टहला कि ये इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने के लिए ये कोशिश नहीं कर रहे, या खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए कोशिश नहीं कर रहे, या खान साहब को नाअहल करने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। चूंकि सारे के सारे इदारे जो हैं और 13 जमातें जो हैं वो एक साइड पे हो गई हैं। खान साहब की आवाज दबाने की बिल्कुल वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने अपना पहली बात यह है कि हमारा अल्लाह पे पूरा यकीन है, अल्लाह की जात पे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ऐसा होगा कुछ नहीं। हम अपना अभी आपने जमान पार्क में जिस दिन आपने देखा है कि कभी आवाज निकली, रात के 2:30 बजे हुए थे, उस दिन बारिश हो रही थी और आपने जैसे इंसाफियों को देखा है कि वो किस तरह से निकले और अपने लीडर की उन्होंने हिफाजत की है। अब एक चीज हो सकती है जो ये कोशिश करेंगे खान साहब को रास्ते से हटाने की, ये भी एक बेजाली आइडिया हो सकता है कि हम ये सोचें कि हमारा खुदा की जात से अपना ये बिलीव हट के कि खान साहब की जान को खतरा इनसे हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं होगा। जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, वो हिफाजत करने वाला है। अच्छा गुलाम नबी सर, आपको नहीं लगता जो कि इस टाइम सियासी एक खेल जो है वो चल रहा है इस टाइम, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो या हुकूमत हो, इसके दरमियान अवाम बहुत ज्यादा पिस चुकी है, वो अवाम बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार है, आपको नहीं लगता कि इसमें सारा नुकसान अवाम का हो रहा है? मैं बिल्कुल समझता हूँ जी, मैं खुद अवाम हूँ और मैं एक रोज इसी चक्की से हम गुजर रहे हैं, हम पिस गए हैं। और इसमें तहरीक इंसाफ को तो आप इल्जाम नहीं दे सकते। तहरीक इंसाफ ने इसमें कुछ नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने तो एक आवाज उठाई है, वो आवाज जो हमें पिछले 32 साल तक 30 साल तक ये बताया जाता रहा है कि ये सारे चोर हैं, इन्होंने मुल्क का पैसा लूटा है, ये सिक्योरिटी रिस्क रहे हैं, हमें ये पढ़ाया गया है पूरा निसाब के तौर
कि हम उसे कबूल करें, तो ये सॉरी ये नहीं होगा। ना ये कौम ये कबूल करने के लिए अब तैयार अच्छा, होगी, ठीक है। ना ये तैयार कर सकते हैं। ठीक है गुलाम नबी साहब, आप जो है हमारे साथ रहिएगा। मेरे साथ जो है बैरिस्टर अली ताहिर साहब मौजूद है। सर आपसे भी कुछ चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। नाजरीन मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। गुलाम नबी साहब, जिस तरह ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि इस टाइम जो भी सिचुएशन चाहे वो हुकूमत की तरफ से है या अपोजिशन की तरफ से है, अवाम कहीं पे नज़र नहीं आ रही, और अवाम को जितना भी हम जितने अदवार की बात करते तो अवाम बिल्कुल पीछे छोड़ के उनको जो है हमेशा उसी तरह से जो है इस्तेमाल किया जाता है कि बस अवाम को सिर्फ लारे और अवाम को सिर्फ बयानी के पीछे लगा दिया जाता है, और अवाम को डिलीवर करने का जब टाइम आता है, और हर इलेक्शन में यही बातें होती हैं कि जी अवाम के लिए ये सहूलियात होंगी, रोज़गार दिया जाएगा उनको, महंगाई ख़त्म कर दी जाएगी। अब तो जो हालात हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कि नून लीग ये इस टाइम बात करिए कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किया धरा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात करिए कि ये नून लीग का किया धरा है, और पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो अवाम है वो सिर्फ इस टाइम महंगाई और उसके बाद एक वक्त की रोटी को जो है वो तरसती हुई नजर आती है, और इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप क्या समझते हैं कि सर जिस तरह खान साहब बात करें या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात करें कि हम आएंगे तो अवाम को जो है इन मुश्किलात से निकाल देंगे, महंगाई को ख़त्म कर देंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये बात, नून लीग भी ये बात करिए, पीटीएम भी ये बात करिए कि हम जो है अवाम के लिए बेहतर करें, इसलिए जो है इलेक्शन को डिले किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि सर आपके पास क्या हाल है और अवाम को किस तरह इस मुश्किलात से निकाला जा सकता है? मुफ्ती साहब, ये 3.5 साल दौरे हुकूमत जो हमारा, वो इसका दुआ है। अभी 6 माह या 9 माह गवर्नमेंट को हुए थे, और वो कोरोना की आफत ने आगे घेर लिया। ये कितना बड़ा सानिया था, इतनी बड़ी आफत थी जिसने पूरी दुनिया में वो दुनिया को चेंज करके रख दिया, सियासत भी चेंज कर दी और माशरत भी चेंज कर दी। इस सारे के बावजूद आप मुलाहिजा फरमाइए कि खान साहब ने जिस तरह से ये सीट कार्ड का जिन लोगों को इसकी जरूरत पड़ी है, जिन गरीब लोगों को, और इसमें ये नहीं देखा गया तो कोई किसका सपोर्टर है। अगर 9 करोड़ अवाम पंजाब की है, ये 12 करोड़ अवाम तो जिनके पास शनाख्ती कार्ड था उनको हमने हमारी गवर्नमेंट ने, खान साहब ने सेहत के हवाले से 10 लाख रुपया उनके खाते में डाल दिया। उसके बाद आप देखिएगा कि जो कोरोना में जिस तरह से चलते रहे, 12,000 रुपया लोगों की दलील तक पहुंच रहा है, जिसको पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया है कि इतना शानदार प्रोग्राम था। और इसके ऊपर तो सर उससे क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? उससे जो लोग थे जिनके पास एक वक्त की रोटी नहीं थी, जिनकी छतें नहीं थी, वो उनको मिल गई 12,000, उसके बाद पनाह गाहें। ये कोई बेहतर हल नहीं है सर। एक कौम जो तरक्की करते हैं उसके लिए प्रॉपर कोई सोर्स ऑफ इनकम या फिर अपने उसी के लिए एफर्ट की जा रही है। आज अगर आप मुलाहिजा फरमाएं, आज देखिए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद है। आज आप देखिए आए रोज आपको बदतरीन खबरें सुनने को मिलती है कि तो सर वैसे दूध की नहरें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी नहीं बही थी ना सर। इस तरह ये देखें ना, कुछ सियासी जो इखलाकियात होते हैं ना उनको जरा बर्दाश्त करना चाहिए सर। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसी तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करके, जिस तरह आज ये हुकूमत बात करके सैलाब आ गया था, इस वजह से जो है ये हालात पैदा हैं। ऐसी बिल्कुल भी नहीं बात है। हमने अगर सैलाब की बात आप देखें तो खान साहब तो हुकूमत में नहीं थे, और उन्होंने 2 प्रोग्राम टेलीफोन उन्होंने किया और 10 अरब रुपए चार प्रोग्राम किए हैं सर, लोगों की दलील तक पहुंचाया। खान साहब ने एक हिस्ट्री बनाई है जी। अगर आप शौकत खानम से लेकर उनके लिए ये जो प्रोग्राम है, उनका ओवरसीज पाकिस्तानी का उन पर एतबार और उनका ट्रस्ट और दुनिया का उन पर एतबार करना, हम बिल्कुल यही अवाम है। हम अवाम है जी, जो रोज पिछ रहे हैं, जो खड़े हैं, जिनकी नुमाइंदगी हम समझते हैं और ये अवाम समझती है कि उनकी नुमाइंदगी सिर्फ खान साहब कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं। हमारा उन्होंने कबाड़ा कर दिया है बिल्कुल लोगों के पास। मैंने लोगों को पहली दफा सर अगर आवाम की खिदमत ही करनी है, अगर आवाम की खिदमत करनी होती, या फिर आप ये समझ रहे हैं कि खिदमत कर रहे हैं, अच्छी बात है, होनी चाहिए, मैं इस पर कोई बात तो नहीं कर रहा कि आप खिदमत नहीं कर रहे हैं, तो फिर खिदमत तो पंजाब हुकूमत आपकी थी तो कर सकते थे। परवेज इलाही साहब अच्छा काम कर रहे थे, KPK में भी यही अच्छा काम हो रहा था, उसको भी आप मजीद डेवलप कर सकते थे मामलात को। फिर जब चांस मिलता है खिदमत का तो उसको आप खुद खत्म नहीं कर सकते सर। ये भी एक सवाल है ना फिर आपकी हुकूमत के ऊपर। सर हमने बिल्कुल किया, हमने अवाम पिछके रह गई। अभी मुलाहिजा तो फरमाइए, आप देखिए तो पेट्रोल की कीमत इन्होंने कहां से कहां तक ले गए हैं। बिजली इन्होंने किस कदर महंगी कर दी है। बिजली अभी तो लोगों को पता नहीं है कि इस 15 तारीख के बाद इनके साथ महंगाई में क्या होगा। लोगों के पास आटा नहीं है, वो 200 रुपए तक उनको आटा नहीं मिल रहा। दालें जो है वो
बर्बाद हो चुकी हैं, लोगों को दाल तक खाने के लिए मिल नहीं रही, लोगों के पास बिल अदा करने के लिए पैसे नहीं है, लोगों के पास बच्चों को फीस अदा करने के लिए पैसे नहीं। अब एक रिक्शा ड्राइवर है जो गाड़ी का ड्राइवर है, जो मेहनत मजदूरी करने वाला है, उनके पास लेबर नहीं है, लोग भूखे मार रहे हैं, लोग तंग दस्ती के मारे खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं। तो ये किसने किया? अब खान साहब ने जो कुर्बानी दी है 2 हुकूमतों की, पीटीआई ने जो कुर्बानी दी है इन 2 हुकूमतों की, सिर्फ इसलिए कि इस इम्पोर्टेड सरकार सर उस कुर्बानी का कोई फायदा भी हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या आवाम को, आप समझते हैं? बल्कि ये तो एक बहुत जो है उस तरह से हो कि इसमें आवाम भी मजीद जो है वो कोने में लग गई और फिर आपने अपनी जमात को भी जो है वो कोने में लगा दिया। आपका बहुत शुक्रिया गुलाम नबी साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। लेकिन सवाल वही है कि क्या इस अवाम का जो पुरसाने हाल है उसको बेहतर कब किया जाएगा? और इस मामलात को जो है देखते हुए अगर अवाम के लिए कोई भी जमात या ये सियासतदान या हुकूमत उसके लिए बेहतर हल नहीं निकाल सकते, जो कि अगर नून लीग की बात करें तो इनका जो एक्सपीरियंस है, जो इनका एक तजुर्बा है वो कई सालों पे मुहित है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो अगर वो सीखने की बात करते हैं, उन्होंने भी 4 साल इस अवाम के साथ जो है जो भी उन्होंने डिलीवर किया वो इस टाइम जो है उस कदर से डिलीवर नहीं कर पाए कि अवाम उस तरह से स्टैंड कर पाती। और डिलीवर करने के बाद अगर आज अवाम उसी तरह बेरोजगार है, अवाम एक वक्त की रोटी को तरस रही है, अवाम एक वक्त के खाने को तरस रही है, और इस टाइम जो नौजवान है जिनके हाथ में डिग्रियां लेके वो इस टाइम रोड्स पे जो है रेडी लगाने पे मजबूर हैं, और अवाम को इस टाइम जो 10 रुपए की रोटी थी वो 25 में मिल रही है, और एक शख्स जो है वो 10 बच्चों को जो है उनकी कफायत करता है और उनको पालता है। तो उस हवाले से ये सारा मलबा जो है, ये सारी सूरत हाल जो है, इस सारे मामलात के ऊपर क्या आपको जवाब नहीं देना पड़ेगा? आप नहीं समझते कि आपको अपोजिशन हो या हुकूमत हो इसका जवाब देना पड़ेगा? ये सारा सवाल जो है, ये सारे सवाल बनते हैं आपके ऊपर। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।